नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। राज्यसभा चुनाव की जो घोषणा है वो हो चुकी है और उसको लेकर एक बड़ी जानकारी जो है वो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीट्स पर होने वाले चुनाव का शेड्यूल जो है वो ईसीआई ने 3 अलग अलग नोटिफिकेशंस के जरिए जो है वो अनाउंस किया था और ये सीट्स जो हैं वो फरवरी 2021 से खाली थी और अब यूनियन टेरिटरी की नवनिर्वाचित लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इन सीट्स के लिए जो है वो वोटिंग करेंगे। इनकी डेट्स पर भी जो है वो हम एक बार नज़र डालना चाहेंगे कि कब ये नॉमिनेशंस होंगी, कब उम्मीदवार जो हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है वो 13 अक्टूबर 2025 को रहने वाली है और इन नॉमिनेशंस की जांच जो जारी होगी वो 14 अक्टूबर 2025 को होगी और वहीं और उम्मीदवार अपने अपने फॉर्म्स जो हैं वो 16 अक्टूबर 2025 को जो हैं वो इसके होंगे। और एक और ज़रूरी बात है, इसमें 4 सीट्स के लिए 3 अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं। पहली और दूसरी सीट के लिए अलग अलग इलेक्शंस और आखिरी 2 सीट के लिए एक कंबाइंड इलेक्शन जो है वो होगा। अगर हम जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली की मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर 90 सीट्स में से एनसी के पास 42 सीट्स हैं और कांग्रेस के पास 6 सीट्स हैं। ऐसे में उनके लिए 3 सीट्स जीतना काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन मुकाबला जो है वो चौथी सीट पर दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी जिसके पास 28 एमएलएज हैं और वो भी इन सीट्स को जीतने के लिए पूरी ताकत और पूरा जोर जो है वो लगाएगी। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो उनके पास 28 सीट्स हैं और उम्मीद है कि बीजेपी जो है वो इस बार पूरा जोर लगाएगी और जो दो सीट्स हैं, हालांकि जो सीट्स हैं उन पर जोर पूरे तरीके से जो है वो अपना जोर लगाएगी। और यहाँ पर जो रोल आता है वो 7 इंडिपेंडेंट एमएलए का है जो किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, यानी कि किसी को मालूम भी नहीं होगा कि कौन यहाँ वोट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये जान लेना भी ज़रूरी है कि राज्यसभा इलेक्शंस में एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते हैं, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एमएलए को वोट देने के लिए वहाँ पर जारी नहीं कर सकता है। और इसका मतलब है कि क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो हमेशा बना रहता है और चौथी सीट पर ये पॉसिबिलिटी बीजेपी के लिए एक उम्मीद की किरण जो है वो बन सकती है। यानी कि जो बिगुल बजा है राज्यसभा चुनाव का, उम्मीद है कि इस बार जो मुकाबला है वो कड़ी टक्कर का होगा और बीजेपी भी यही कोशिश करेगी कि इस बार की जो सीट्स बची हुई हैं वो हम जीतें ताकि हमारी जो सरकार है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। हालांकि सारी अटकलें जो है वो एनसी सरकार पर ही लगाई जा रही है, तो इन दोनों की अभी स्थिति मजबूत दिख रही है। बीजेपी का भी इतना पलड़ा भारी नहीं दिख रहा है। ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि राज्यसभा के जो चुनाव की घोषणा हुई है उसको लेकर हमने आज आपको जानकारी दी। और 4 बजे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस वार्ता भी की जाएगी जहां पर बिहार के इलेक्शंस पर वहां पर बातें रखी जाएंगी और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की भी लिए वहां पर कुछ बातें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जैसे ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म होगी उसको लेकर क्या कुछ की पॉइंट सामने आएंगे वो भी हम आपको लोगों तक जरूर रखेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहते हैं न्यूज़। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।